एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और फिनांस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी ये स्वेटशर्ट्स देखी क्या आपने, तेजस और रफेल दोनों वाली उपलब्ध हैं। रफेल तेजस का आपको टी शर्ट्स पे मिल जाएंगे, पर वो हाफ वाली होंगी। अन्य डिजाइन हमारे पास है, पोलो टी शर्ट्स की भी हमारे पास डिजाइन है। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कैसे इसकी बुकिंग करनी है, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। ग्राहकों को हमारे बहुत पसंद आ रही है। तो जिनको भी इसकी बुकिंग करनी है व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, पूछिए कैसे बुकिंग होनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, जोरावर टैंक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए या चीन के विपक्ष में एक लाइट टैंक खड़ा करने के लिए भारत एक साल से प्रयासरत है, और ये भी कहा जा रहा था कि जल्द ही हम लाइट टैंक देख सकते हैं। जोरावर टैंक इसका नाम रखा गया है। इससे पहले माना जा रहा था कि इसमें जो इंजन है वो जर्मन इंजन लगेगा, MKU का इंजन लगेगा, पर बाद में ये क्लियर हो गया कि अमेरिकन कंपनी कमिंस का इसमें इंजन लगने वाला है। अब ये खबर आ रही है कि ये लगभग तैयार हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में, या आप कह सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका ट्रायल स्टार्ट होते ही उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी इसके इंटीग्रेशन की और इसके इंडक्शन की। पर बात यह है कि इसका इंडक्शन 2-3 सालों के बाद ही हो सकता है, क्योंकि इसका इंटेंस जो ट्रायल है वो किया जाएगा। सबसे पहले जहां पर इसको मेनली डिप्लॉय करना है, इसको डिप्लॉय करना है माउंटेनियस रीजन में जहां पर बर्फ पड़ी हुई है, और वहीं इसका डिप्लॉयमेंट हमें एम्फीबियस चीज़ों में भी देखना है, मतलब पानी में भी इसको उतारा जा सके और इसको ज़मीन पर भी चलाया जा सके। इस तरह के जो टास्क हैं वो भी इससे द्वारा कराए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो ट्रायल हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही इसके इंडक्शन या इसके इंडियन आर्मी में इंटीग्रेशन की बात चल सकती है। तो 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गया हुआ है। हम जानते हैं कि जोरावर टैंक को भारतीय टैंक कहा जा रहा है या इंडिजीनस टैंक कहा जा रहा है, पर इसका डिज़ाइन केवल इंडिजीनस है। इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके जो साथ में लगने वाली चीज़ें हैं, वो भिन्न भिन्न कंपनियों से सोर्सिंग की जा रही है, और उसकी असेंबली एक तरह से हम लोग भारत के अंदर करेंगे। हाँ, भारत का डिज़ाइन यहाँ पर आप कह सकते हैं। इसमें इंजन बाहर का लगाया जा रहा है, इसमें इंजन अमेरिकन लगाया जा रहा है, साथ में साथ इसके जो टरेट हैं वो भी बाहर से बेल्जियम की कंपनी से आ रहा है, और भी अन्य चीज़ हम देख रहे हैं। पर एक खास बात इसमें यह है कि इसमें जो ठप्पा होगा वो भारतीय लगा होगा। साथ ही साथ ये चीन के खिलाफ जो चीन का डिप्लॉयमेंट ऊंचाई वाले स्थानों पर है अपने हल्के टैंक के साथ, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। हम अपना भारी टैंक तो वहाँ डिप्लॉय किए, पर भारी टैंक पहुंचाने में और सर्दियों के खासकर समय में एयरलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि हमारे टैंक एयरलिफ्ट हो ही नहीं सकते वहाँ पर, केवल उनको ज़मीन के रास्ते पहुँचाया जा सकता है, और जब बर्फ़ पड़ती है ज़मीन का रास्ता बंद हो जाता है, डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इस लाइट टैंक की आवश्यकता पड़ी है चीन के खिलाफ। हालांकि चीन के जो लाइट टैंक हैं वो हमारे जो बम के गोले हैं उनके एक भी गोले को झेल नहीं सकते हैं, पर हमारे टैंक वहां पर पहुंचना जरूरी है, तभी तो हम उन पर गोले चलाएंगे, और इसी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात भारत के अंदर प्रोडक्शन और इंडिजिनस कंपोनेंट की बात ही चली है, तो SU-57 की तरफ से खबर आ रही है। आपको पता है कि दुबई एयर शो चल रहा है, जहां पर हमने अपने तेजस और अन्य प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं। HAL और DRDO के द्वारा अपने अन्य प्रोडक्ट रखे गए हैं। वहीं पर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO के द्वारा ये कहा गया, जो कि रशिया की एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट को देखती है। उसका कहना था कि SU-57 के प्रोडक्शन की बात UAE और भारत के साथ कोलैबोरेटिव तौर पे चल रही। साथ ही साथ वो इसको इन देशों में बेचने या मतलब इन देशों के द्वारा इस्तेमाल करने के परिप्रेक्ष्य में और यहाँ पर इसके कंपोनेंट के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। हमें पता है कि लगभग 4-5 साल पहले हमने जो SU-57 का प्रोजेक्ट था उससे बैकआउट कर लिया था। हमारे पैसे तो यहाँ पर डूबे ही थे, पर हमने उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसे अब नहीं लगाने की बात कही थी, और उसी प्रोजेक्ट से हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी डिराइव होना था, और हमने उससे मना कर दिया था। रशिया को कहा था कि भाई हम इसमें आगे पैसे नहीं लगा सकते हैं। फिर कैसे भारत SU-57 का प्रोडक्शन या उसका इंडक्शन कर सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आता है। आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या ये जो CEO का कहना है ये क्या हवा में बातें चल रही हैं? क्या वो अपने इस एयरक्राफ्ट की महत्ता बताना चाहते हैं? हो सकता है भारत अभी इनिशियल टॉक में हो, इसके लिए कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ हो। SU-57 की खास बात यह भी कहा जाता है कि इसमें एक को पायलट है, और वो AI वाला को पायलट है। मतलब ट्विन सीटर अगर एयरक्राफ्ट ये होगा, मतलब जिसमें 2 पायलटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक पायलट उसमें AI वाला पायलट होगा और एक पायलट ह्यूमन पायलट होगा। इसकी खास बात ये भी है, इसलिए इसको एक
अलग लीग का जो एयरक्राफ्ट है वो भी माना जा रहा है और इसके 6th जनरेशन वेरिएंट का भी प्रयास किया जा रहा है रशिया की तरफ से, जो कि अनमैन होने वाला है। बात कर लेते हैं कनाडा के पप्पू ट्रूडो की, जिसको कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा भी लताड़ा गया है। असल में कनाडा का पप्पू काम ही ऐसे करता है कि दूसरे राजनेता उसको गरियाएं, और इस बार उसने हमास का समर्थन करते हुए एक वक्तव्य दिया है। ट्रूडो ने कहा है कि जो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है अपने सेल्फ डिफेंस में, उसमें वो ये भूल गया है कि वो बच्चों और औरतों और जो इनोसेंट लोग हैं उनकी मृत्यु का भी कारण बन रहा है। ट्रूडो का ये कहना था कि भाई जो सोशल मीडिया पे हम लोग बच्चों की तस्वीरें देख रहे हैं, मरे हुए बच्चों की, जो लोगों के मरे हुए तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, तो इजराइल ये ठीक नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कनाडा का पप्पू जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका एक पार्ट बन रहा है या उससे बेवकूफ़ बन चुका है। मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि उनके पास होती है एक बहुत बड़ी टीम, और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये इसका पार्ट बनने का प्रयास कर रहा है। अब इसकी हो सकता है मजबूरी हो। कनाडा में जो इसकी गवर्नमेंट चल रही है वो ऐसे ही तत्वों के कारण चल रही, और कनाडा जो अब देश बन चुका है, और वो 50 साल पहले भी इसी प्रकार का देश है जहाँ पर मोस्ट वांटेड लोग, टेररिस्ट लोग जाके बसते हैं और उस देश को चलाने में भागीदारी भी निभाते हैं, साथ ही साथ अन्य देशों में भी टेररिज्म फैलाने की भागीदारी निभाते हैं। अब जब लोग वहाँ के राजनेता वहाँ के इसी मानसिकता के लोग होंगे तो इस तरह की चीज ट्रूडो से बुलवाएंगे और उसको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बने रहना है, जल्द ही चुनाव है। तो भाई ऐसे लोग जो कि फिलिस्तीन समर्थक हैं, ऐसे लोग जो इजराइल से नफरत करते हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, वो ट्रूडो के पास आसानी से आ जाएंगे, और यही वो चाहता है। इसके एवज में जो ग्लोबल लीडर हैं या ग्लोबल जो दूसरे अन्य विकसित देश हैं उनकी गाली भी उनको सुनना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चीज पर इजराइल के प्रधानमंत्री का ये कहना, नेतन्याहू का कहना है कि भाई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहले इस चीज को देख ले कि हमास के लोगों ने क्या किया, और वो इन सब चीजों में ये जो बता रहे हैं कि भाई इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, ये सब चीज़ों की छानबीन कर ले और तब जाके उसका बयान दिया करें। नेतन्याहू ने एक तरह से ट्रूडो को लताड़ने का प्रयास भी किया है। बात कर लेते हैं डिलीवरी करने वाले ड्रोन्स की। इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ सामग्री पहुंचा सकें, कुछ 20-30 किलो के। ऐसे ड्रोन इंडियन आर्मी को मिल भी गए हैं और इंडियन आर्मी इसके 500 क्वांटिटी का यूज भी करने जा रहा है। MIT चेन्नई के द्वारा डेवलप की गई एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कि जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में और ऊंचे इलाकों में किया जाएगा, जहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं, जहां पे हम ट्रेडिशनली म्यूज का इस्तेमाल करते थे, मतलब खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। अब इन खच्चरों का इस्तेमाल किया जाना और ज़्यादा दुर्भर हो चुका है, या ऐसे और दुर्गम स्थान है जहां पर इन खच्चरों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा पा सकता है। वहां के लिए इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ 100 किलोग्राम के ये ड्रोन कुछ 20 से लेकर 30 किलोग्राम का वजन ले जा सकते हैं, और ये बहुत ऊंची और दुर्गम स्थानों पे भी जो हमारे जवानों को सप्लाई देनी है, उनको खान पान रसोई सामग्री पहुंचानी है, उसको पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इसका इंडक्शन किया जाएगा और जल्द ही इनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। वही बात कर लेते हैं AK-203 की, जिसका भारत में निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है। इसका निर्माण वैसे तो जनवरी 2023 में कर दिया गया था और धीरे धीरे इसको पूरी तरह से इंडिजिनस करना है। अभी बहुत सी सामग्री इसकी रशिया से बनकर आती है और रशियन खेप भी यहाँ पहुंच चुकी है। रशिया मेड AK-203 भी पहुंच चुकी है और वो हमारी भारतीय आर्मी में शामिल भी हो चुकी है। पर जो भारत के अंदर बन रही हैं, जो अमेठी में बन रही हैं राइफल फैक्ट्री में, वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो अब निकल चुका है और उसका ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके पहले बैच का ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है और इस बैच का सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद इसको इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये चीज़ रशिया की तरफ से बताई गई, जो सऊदी अरेबिया में एयर शो हो रहा है वहां पर ये चीजें क्लियर की गई हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।